भारत रहस्यों का देश है, जहां हर पहाड़, मंदिर और जंगल अपने आप में अनगिनत राज समेटे हुए हैं। पर आज हम आपको ले जा रहे हैं उन 5 रहस्यमयी मंदिरों और पर्वतों की दुनिया में, जिन्हें स्थानीय लोग कहते हैं काले जादू का पहाड़, यानी ब्लैक मैजिक माउंटेन्स। ये वो जगहें हैं जहां विश्वास और भय का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। कहा जाता है इन जगहों पर तंत्र मंत्र, रहस्यमयी अनुष्ठान और अलौकिक शक्तियां आज भी सक्रिय हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको रोमांचित भी करेगा और थोड़ा सा डरा भी देगा। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। नंबर 1, मांडर देवी मंदिर, जिसे स्थानीय लोग भय से काले जादू का पहाड़ कहते हैं, महाराष्ट्र के सतारा जिले की सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी धार्मिक स्थल है। यह मंदिर मां काली को समर्पित है और इसका इतिहास और लोक कथाएं अनेक रहस्यों, चमत्कारों और भयानक कथाओं से भरी पड़ी हैं। मांडर देवी मंदिर सतारा जिले के वही तहसील से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर 4650 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत शिखर पर बना है, जहां तक पहुंचने के लिए घुमावदार और संकरी सड़कें पार करनी पड़ती हैं। मंदिर के चारों तरफ गहरे जंगल और दुर्गम घाटियां हैं। मॉनसून के समय यहां का मौसम अत्यंत रोमांचकारी और रहस्यमय बन जाता है, जब घने बादलों के बीच यह मंदिर पूरी तरह से गायब सा लगता है। मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ की मुख्य देवी मां कालूबाई हैं, जिन्हें प्राचीन काल से ही शक्ति की देवी माना जाता रहा है। मां कालूबाई के मंदिर में एक प्राकृतिक स्वयंभू मूर्ति है, जिसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु इसी शक्ति के चलते यहाँ कुछ ऐसे रहस्य भी जुड़ गए हैं जिन्हें सुनकर लोग डर जाते हैं। स्थानीय लोगों और आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीण मंदिर को काले जादू का पहाड़ भी कहते हैं। इसका कारण है इस मंदिर के आसपास के जंगलों में तांत्रिकों और ओझाओं की गुप्त क्रियाएं होती हैं। कहा जाता है कि गहरे अंधकार में अमावस्या की रात में मंदिर के आसपास की घाटियों में कई तांत्रिक कर्मकांड होते हैं, जिसमें काले जादू से संबंधित पूजा अर्चना की जाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ की देवी की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यदि कोई गलत मकसद से इसका इस्तेमाल करे तो यह विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। कई स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि काला जादू करने वाले तांत्रिक यहाँ आकर शक्तियां प्राप्त करते हैं और इसके बदले में वे भयानक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि या दूसरे गुप्त अनुष्ठान भी करते हैं। मांडर देवी मंदिर में हर वर्ष जनवरी महीने में पूर्णिमा के समय कालूबाई देवी यात्रा आयोजित की जाती है। लाखों की संख्या में भक्त इस पर्वत पर देवी के दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि यह यात्रा श्रद्धा से भरी होती है, परंतु 2005 में इसी यात्रा के दौरान एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तब से यह भी माना जाने लगा कि देवी की शक्ति की अवहेलना करने पर उसका प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार यहां विचित्र घटनाएं देखने को मिली हैं। यहां रात में विचित्र आवाजें, आकृतियां और अजीब रोशनियां दिखाई पड़ने के दावे भी किए गए हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह क्षेत्र रात के समय शक्तिशाली और अतृप्त आत्माओं का बसेरा बन जाता है, जिन्हें शांत करने के लिए विशेष पूजा और कर्मकांड किए जाते हैं। हालांकि विज्ञान इन घटनाओं को स्पष्ट रूप से मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रभाव मानता है। पहाड़ की ऊंचाई, घने जंगल, एकांत, बादलों की वजह से बनने वाले असामान्य वातावरण के कारण लोगों को भ्रम हो सकता है। मनुष्य की आस्था, डर और कल्पना मिलकर कई बार ऐसे अनुभवों को जन्म दे देती है। मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। हालांकि मंदिर प्रशासन, स्थानीय लोग और सरकार भी आगंतुकों से यही निवेदन करते हैं कि वे रात के समय जंगलों में अकेले न जाएं और कोई भी संदिग्ध गतिविधि से बचें। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन की ओर से समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। मांडर देवी मंदिर, काले जादू का पहाड़, भले ही लोगों में भय और रहस्य उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ की देवी की आस्था, शक्ति और रहस्यमयी प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी प्राचीनता, शक्ति और आसपास फैले रहस्य इसे महाराष्ट्र के सबसे चर्चित और रोचक मंदिरों में से एक बनाते हैं। नंबर 2, मैहर देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच त्रिकूट पर्वत पर स्थित है प्रसिद्ध मैहर देवी मंदिर। यह मंदिर मां शारदा देवी का पवित्र धाम माना जाता है। मैहर शब्द की उत्पत्ति माई का हार से हुई है,
जिसका अर्थ है मां का आभूषण। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता सती के मृत शरीर को लेकर त्रिलोक में व्याकुल होकर विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया था। उन्हीं में से एक भाग माता सती का गले का हार त्रिकूट पर्वत पर गिरा था और इसीलिए इस स्थान को माई का हार अर्थात मैहर कहा गया। इस मंदिर का पौराणिक महत्व जितना गहरा है, उतना ही रोमांचकारी इसका लोक इतिहास भी है। यहां प्रसिद्ध लोक कथा है कि महोबा के 2 प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल, जिन्हें अमरवीर माना जाता है, आज भी अर्धरात्रि के समय अदृश्य रूप में मां शारदा के दर्शन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि आधी रात को मंदिर के कपाट बंद होने के बाद मां शारदा स्वयं इन्हें दर्शन देती हैं। मंदिर के पुजारी प्रतिदिन पूजा संपन्न करने के पश्चात गर्भगृह में मां के सामने एक थाल में प्रसाद रखकर जाते हैं और अगली सुबह उस प्रसाद को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई रात में आया हो। यह रहस्य आज भी अबूझ बना हुआ है। त्रिकूट पर्वत पर मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि अब यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे भी बना दिया गया है। पहाड़ की चढ़ाई करते समय भक्तों को चारों तरफ का विहंगम दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। विशेषकर सुबह सुबह सूर्योदय के समय और शाम के समय सूर्यास्त के नजारे अद्भुत लगते हैं। शाम के समय यहां अकेले जाने की मनाही होती है, क्योंकि स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सूरज ढलने के बाद पर्वत पर अलौकिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यहां तांत्रिक शक्तियों का भी प्रभाव बताया जाता है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग बताते हैं कि शाम के बाद यहां विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं, जो रहस्यमयी और कभी कभी भयावह भी महसूस होती हैं। यही वजह है कि शाम ढलने के बाद पर्वत पर अकेले जाने से लोग बचते हैं। मंदिर में मां शारदा की भव्य प्रतिमा सुशोभित है, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है और हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहां दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और मां शारदा भक्तों के समस्त दुख दर्द दूर करती हैं। आध्यात्मिक महत्व के अतिरिक्त मैहर मंदिर संगीत कला के क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान यहां माता शारदा की आराधना करने के पश्चात संगीत साधना करते थे। इसी वजह से मैहर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मां शारदा देवी का यह मंदिर आज भी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं का अनुपम संगम है। यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर के अलौकिक वातावरण और शांत आध्यात्मिक ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। मंदिर की पौराणिकता, आध्यात्मिक रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थान को तीर्थ यात्रा के साथ साथ पर्यटन के लिए भी विशेष बनाते हैं। नंबर 3, तारापीठ मंदिर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में प्रकृति के सुरम्य और रहस्यमयी वातावरण के बीच स्थित है तारापीठ मंदिर। यह मंदिर शक्तिशाली देवी मां तारा को समर्पित है और तांत्रिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। तारापीठ शब्द का अर्थ है देवी तारा का पीठ, अर्थात वह स्थान जहां देवी तारा का दिव्य स्वरूप प्रतिष्ठित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में एक अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसी मान्यता है कि माता सती के नेत्र इस स्थान पर गिरे थे, जिससे यह स्थान एक शक्तिशाली शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुआ। यहां देवी तारा की प्रतिमा अत्यंत सुंदर एवं दिव्य है, जो भक्तों को शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती है। तारापीठ मंदिर के साथ ही यहां स्थित महाश्मशान घाट भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जो तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह घाट अपनी अघोर साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए विश्व भर में विख्यात है। तांत्रिक और अघोरी साधक यहां विशेष रूप से अमावस्या की रात में साधना के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि इस समय यहां की तांत्रिक शक्तियां अत्यंत प्रबल हो जाती हैं और साधना करने वालों को मां तारा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि महाश्मशान घाट में मां तारा की कृपा से अनेक रहस्यमयी शक्तियां जागृत होती हैं, जो साधकों को जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य समझने में सहायक होती हैं। यह श्मशान घाट रहस्य, अध्यात्म और अलौकिक ऊर्जा का ऐसा संगम है, जहां साधक अपने आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।
घाट के आसपास की गहरी खामोशी, बीच बीच में गूंजने वाले मंत्रोच्चारण और साधकों के समूह इस स्थान को अत्यंत रहस्यमय बना देते हैं। मंदिर की संरचना भी अद्भुत है। मंदिर का निर्माण बंगाली वास्तुकला शैली में किया गया है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं, जो मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। गर्भगृह में मां तारा की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जो भक्तों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है। यह प्रतिमा चांदी और आभूषणों से सुसज्जित है, जिसका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। तारापीठ मंदिर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण किंवदंती प्रसिद्ध साधक बामा खेपा की है। बामा खेपा मां तारा के महान भक्त थे, जो अपनी अलौकिक शक्तियों और असाधारण तंत्र सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनका वास्तविक नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था, लेकिन उनकी अनोखी सिद्धियों और पागलपन भरे व्यवहार के कारण उन्हें बामा खेपा कहा गया, जिसका अर्थ है पागल बामा। कहा जाता है कि बामा खेपा ने मंदिर परिसर और श्मशान घाट में कठिन तंत्र साधना की थी और मां तारा के आशीर्वाद से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थीं। आज भी मंदिर में आने वाले भक्त बामा खेपा की स्मृति में प्रार्थना करते हैं और मानते हैं कि उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर विशेषकर काली तंत्र और अघोर पंथ की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां अनेक तांत्रिक साधक भारत के कोने कोने से आते हैं, विशेषकर अमावस्या की रात साधना और विशेष पूजा अर्चना करने के लिए। मंदिर और श्मशान घाट का वातावरण शाम होते ही रहस्यमयी ऊर्जा से भर उठता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ की रातें जितनी भयावह लगती हैं, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि और विशेष तांत्रिक पर्वों के अवसर पर यहाँ भव्य आयोजन होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं। यहाँ आने वाले भक्त मां तारा से विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि रहस्य, रोमांच और तंत्र के अनूठे संगम के रूप में भी जाना जाता है। तारापीठ का यह अद्भुत संगम इसे भक्तों, साधकों और पर्यटकों के लिए समान रूप से आकर्षक और रहस्यमय स्थान बनाता है। नंबर 4, नृत्यांग दुर्गा मंदिर। मेघालय के जयंतिया हिल्स की हरी भरी घाटियों और सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य स्थित है नृत्यांग दुर्गा मंदिर, जो अपने रहस्यमयी वातावरण और तांत्रिक पूजा पद्धतियों के लिए पूरे पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध है। जयंतिया हिल्स के नृत्यांग क्षेत्र में स्थापित यह मंदिर प्राचीन काल से ही शक्ति की उपासना और विशेषकर दुर्गा पूजा के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज विवरणों के अनुसार नृत्यांग मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में जयंतिया राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। मंदिर निर्माण के पीछे का उद्देश्य मां दुर्गा की शक्ति का आह्वान कर राजवंश के विस्तार और समृद्धि के लिए देवी की कृपा प्राप्त करना था। यह मंदिर आज भी उस ऐतिहासिक काल की गौरवशाली यादों को जीवित रखता है। मंदिर का स्थापत्य स्थानीय और बंगाली वास्तुशिल्प शैलियों का अनूठा मिश्रण है, जिसमें मंदिर की छत पर त्रिशूल के आकार की संरचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस मंदिर की विशेष पहचान यहाँ की तांत्रिक और शाक्त पूजा पद्धतियां हैं। इस मंदिर में दुर्गा पूजा और खासकर शारदीय नवरात्रि के दौरान विशेष तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। मंदिर में पशुओं की बलि देने की प्राचीन परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। बलि की यह परंपरा शक्ति की आराधना के साथ साथ तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से संपन्न की जाती है। यही कारण है कि नृत्यांग मंदिर के संबंध में स्थानीय लोगों के बीच अनेक तांत्रिक क्रियाओं की कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कथाओं के अनुसार यहाँ पशु बलि की परंपरा देवी दुर्गा की प्रसन्नता और शक्ति के जागरण के लिए आवश्यक समझी जाती है। विशेष तिथियों जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान मंदिर में तांत्रिक पुजारियों द्वारा गुप्त अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विशेष मंत्रों और विधियों के साथ पूजा संपन्न होती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इन विशेष दिनों पर मंदिर की ऊर्जा प्रबल होती है और देवी दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों और साधकों पर बरसती है। इस मंदिर में देवी दुर्गा की आकर्षक और भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिसकी पूजा अर्चना श्रद्धा एवं भक्ति के साथ की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलौकिक शक्ति और ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में अनेक अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जो मंदिर के धार्मिक महत्व को और बढ़ाती हैं। यह मंदिर मेघालय की विशिष्ट जनजातीय परंपराओं और बंगाल की प्राचीन शाक्त परंपराओं का भी संगम है।
यही वजह है कि नृत्यांग मंदिर में पूजा अर्चना और तंत्र साधना के लिए श्रद्धालु और साधक पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूरे देश भर से यहां आते हैं। नवरात्रि के दौरान नृत्यांग मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर मंदिर में आयोजित होने वाली पशु बलि की रस्मों का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि आधुनिक समय में इस परंपरा को लेकर अनेक विवाद भी हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी परंपरा और धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग मानते हैं। नृत्यांग मंदिर के आसपास का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी आभा से परिपूर्ण है। चारों ओर घने जंगल और हरी भरी पहाड़ियां मंदिर को एकांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाती हैं। मंदिर की विशिष्ट तांत्रिक पूजा पद्धतियों के कारण यहां का वातावरण सदैव रहस्यमयी बना रहता है, और यही रहस्यमय आकर्षण भक्तों और पर्यटकों को इस मंदिर तक खींच लाता है। नृत्यांग दुर्गा मंदिर अपने इतिहास, रहस्य, तंत्र मंत्र और धार्मिक परंपराओं के अद्भुत संगम के कारण मेघालय का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह मंदिर न केवल धार्मिक श्रद्धा का स्थल है, बल्कि तांत्रिक रहस्यों और अनूठी पूजा पद्धतियों के लिए भी एक विशेष पहचान रखता है। नंबर 5, चंडी देवी मंदिर। उत्तराखंड के पावन शहर हरिद्वार में गंगा नदी के पवित्र तट के निकट नील पर्वत की चोटी पर स्थित है प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर। यह मंदिर शक्ति की देवी मां चंडी को समर्पित है और हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। देवी चंडी की उपासना के लिए समर्पित यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा, तांत्रिक सिद्धियों और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ ने देवलोक और पृथ्वी पर आतंक फैला रखा था। तब देवताओं की प्रार्थना पर माता पार्वती ने देवी चंडी का रूप धारण किया और इन असुरों का संहार कर सृष्टि को संकट से मुक्त किया। यह मंदिर ठीक उसी स्थान पर स्थापित है जहां देवी चंडी ने शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का अंत किया था। लोक मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर देवी चंडी की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसके बाद से यहां निरंतर देवी की पूजा अर्चना होती आ रही है। चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के महाराजा सुचेत सिंह ने कराया था। मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में किया गया है। नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर अपने सुरम्य वातावरण, शांत प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है। हालांकि वर्तमान में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे भी उपलब्ध है। रोपवे से यात्रा करते समय आसपास के पहाड़ों और गंगा नदी का विहंगम दृश्य अद्भुत और मनमोहक प्रतीत होता है। चंडी देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र अपने तांत्रिक महत्व के कारण भी जाना जाता है। स्थानीय कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार नील पर्वत के आसपास के घने जंगल तांत्रिक क्रियाओं और गुप्त अनुष्ठानों का प्रमुख केंद्र रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां अनेक तांत्रिक साधक साधना कर देवी चंडी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। विशेषकर नवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में मंदिर के आसपास के जंगलों में तांत्रिक क्रियाओं और अनुष्ठानों के आयोजन की अफवाहें प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इन विशेष रातों में देवी चंडी की शक्ति प्रबल होती है, जिससे तांत्रिक साधना सफल होती है। गुप्त पूजा के माध्यम से तांत्रिक साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देवी की विशेष कृपा हासिल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान से इनकार करता है, लेकिन स्थानीय कहानियां और विश्वास इस स्थान को रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाए रखते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां चंडी की दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो भक्तों को आकर्षित करती है। मान्यता है कि देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। श्रद्धालु यहां मन्नत मांगने आते हैं और देवी की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है और हजारों की संख्या में भक्त देश विदेश से यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास ही अंजनी माता मंदिर और मनसा देवी मंदिर भी स्थित हैं, जो हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से हैं। इन मंदिरों के दर्शन के बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार चंडी देवी मंदिर धार्मिक आस्था, तांत्रिक रहस्य, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अनूठा केंद्र है, जो इसे श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत विशेष और आकर्षक बनाता है। तो दोस्तों, ये थीं भारत की वो 5 रहस्यमयी जगहें जिन्हें लोग ब्लैक मैजिक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं।
इन स्थानों से जुड़े रहस्य, कहानियां और स्थानीय मान्यताएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आस्था, विश्वास और रहस्य की दुनिया कितनी अद्भुत और रोमांचकारी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर एक नए रहस्य और रोमांच से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी आस्था को सदैव जीवित रखें। आप सभी का धन्यवाद।